पार्ट 1 रिकैप। सो इमेजिन फॉर अ सेकंड कि जो अपना बेन 10 है वो फंस जाता है अपने एमसीयू के अंदर। तो इसके बाद कुछ सेवरल चीजें हो सकती हैं, जैसे कि वो स्पाइडरमैन या फिर आयरन मैन के साथ भी डुओ बना सकता है। लेकिन प्रॉब्लम वहां पे आती है अगर वो चला गया विलन्स की साइड पे, तो आखिर एवेंजर्स का क्या हल होने वाला है। तो पिछले पार्ट में आपने ये देखा कि कैसे जो अपना बैन है वो एवेंजर्स से मिलता है एंड बाकी एवेंजर्स का क्या रिएक्शन होता है, एंड उसके बाद वहां पे एंट्री होती है अपने विलगैक्स की। आगे की एपिक स्टोरी जानने के लिए सबसे पहले आई बटन पे एक लिंक आ रही है, यहाँ पे पहले पार्ट की लिंक है, तो पहले आप पहला पार्ट देख के आना, उसके बाद इस वीडियो को देखना, तभी मजा आएगा। ज्यादा लंबी नहीं है, ऑलमोस्ट 5 मिनट की है बस। चलो वो देख के आना, उसके बाद यह अगर आप पार्ट देख रहे हो तो चलिए आप जानते हैं आगे की स्टोरी, जिसके लिए जल्दी से स्टार्ट कर देते अपनी वीडियो को। So we are starting with the Ben 10। क्या है जो Ben 10 है वो वहाँ पे फिर क्या करता है, तो जैसे ही Ben 10 विलगैक्स को देखता है वो सबसे पहले आयरन मैन से ये कहता है कि यहाँ पे जितने भी नॉर्मल लोग हैं उन सबको यहाँ से जाने के लिए कह दो। एंड आयरन मैन कहता है लेकिन ऐसा क्यों, हम इससे बात करके भी तो मामला सुलझा सकते हैं ना। तो Ben 10 कहता है कि इससे बात करके कोई फायदा नहीं है, जो कि ये मेरे यूनिवर्स का है और मैं इसको जानता हूँ कि आखिर ये किसके पीछे आया है। एंड फिर वो उन सबको ये बता देता है जल्दी से कि जो उसके हाथ में घड़ी है जिसका नाम ओमनिट्रिक्स है, वो पावर वो लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, वो उसी को लेने आया है। एंड इतना कहते ही जो विलगैक्स है ना वो दोबारा से एक और एनर्जी ब्लास्ट करता है, जिसमें जो अपना मक्खड़ मानव होता है वो Ben 10 को बचा लेता है अपनी टिंगलिंग की मदद से। एंड बाकी सारे एवेंजर्स खुद को बचा लेते हैं। एंड अगर रही बात अपने नॉर्मल लोगों की जो कि एवेंजर्स टावर के अंदर होते हैं, तो वहाँ पे जो एवेंजर्स टावर है उसके अंदर एक शील्ड लगी होती है, जिसकी मदद से जो ऊपर हेलीपैड वाला जो एरिया होता है वहाँ पे तो एवेंजर्स अपने आप को खुद बचा ही लेते हैं, लेकिन जो अंदर नॉर्मल लोग होते हैं ना वो शील्ड की मदद से कंप्लीटली प्रोटेक्टेड थे। एंड जो अपना विलगैक्स होता है वो फुल स्पीड में भागता है अपने Ben 10 की तरफ उसकी ओमनिट्रिक्स लेने के लिए। एंड इसमें मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूँ कि जो अपना Ben 10 है उसके पास अभी एलियन फोर्स वाली ओमनिट्रिक्स है, ना कि अल्टीमेट्रिक्स। एंड उसके बाद जो अपना विलगैक्स होता है वो उस टाइमलाइन से आया होता है जहाँ पे वो ऑलरेडी अल्टीमेट्रिक्स को जानता होता है, यानी कि वो एक बार ओमनिट्रिक्स को लेकर उसे डिस्ट्रॉय होते हुए देख चुका होता है। एंड अपना विलगैक्स तो है ही स्मार्ट, वो बार बार एक गलती थोड़ी करेगा, इसलिए वो इस बार ओमनिट्रिक्स को नहीं बल्कि पूरे Ben 10 को ही अपने साथ ले जाना चाहता है, वो भी अपनी लेबोरेटरी में। लेकिन वहाँ पे जो आयरन मैन होता है वो उसको रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसके पहुंचने से पहले जो विलगैक्स है वो Ben 10 को पकड़ लेता है। एंड जैसे ही वो पोर्टल खोल के वहां से जाने वाला होता है, वहीं पे विलगैक्स के ऊपर हो जाता है अटैक। एंड जो वो अटैक करता है वो कोई सुपर हीरो नहीं बल्कि अपना लोकी होता है। अब कहोगे भाई लोकी तो एक सुपर हीरो बन चुका है ना, लेकिन नहीं भाई, ये लोकी जो है ये प्रेजेंट वाला लोकी नहीं बल्कि तब का लोकी होता है जब जो लोकी है वो अपना एक विलन होता है। एंड तभी इस मौके का फायदा उठा के जो अपना बैन है वो भी अपने एलियन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। एंड वो बन जाता है यहाँ पे हीट ब्लास्ट। एंड हीट ब्लास्ट बनने के बाद वो अपने फायर की एनर्जी का यूज करके वहां से उड़ते हुए जाता है सीधे लोकी के पास। एंड उसे लगता है कि लोकी शायद एवेंजर्स का कोई मेंबर होगा। एंड वो लोकी के पास जाके उसे बोलता है कि हमें इसको रोकना पड़ेगा, नहीं तो ये मुझे ले जाएगा अपनी यूनिवर्स में। एंड तभी लोकी उसको एक स्माइल देके अपनी जो छड़ी होती है उसका यूज करके Ben 10 को वहां पे बेहोश कर देता है। एंड फिर जो अपना बैन है वो हीट ब्लास्ट के फॉर्म में ही जाके सीधे जमीन पे गिरता है। एंड वहाँ पे जितना भी ट्रैफिक होता है वो सारा रुक जाता है एंड सब लोग इधर उधर भागने लगते हैं। एंड उसके बाद लोकी को लगता है कि इसका काम खत्म हो चुका है एंड वो Ben 10 की तरफ से नजर हटाते हुए वो लग जाता है सीधा एवेंजर्स की तरफ, क्योंकि उसको ओमनिट्रिक्स का कोई भी आइडिया नहीं था उस समय तक। एंड वो जाता है सीधा एवेंजर्स की तरफ, वहाँ सीधे थॉर के पास जाके फेस टू फेस बात करता है। एंड थॉर उससे कहता है कि अगर तुमने उस नए लड़के को हाथ लगाया तो इस बार मैं भूल जाऊंगा कि तुम हमारे भाई हो। एंड उसके बाद वो बोलता है मैं तो पहले ही भूल चुका हूँ। एंड उसके बाद वो दोनों की फाइट स्टार्ट होती है। एंड वहीं पे जो आयरन मैन है वो भी उसकी फाइट में मदद करने आ जाता है। एंड जो अपना स्पाइडरमैन है ना वो अकेला होता है, जो कि Ben 10 और साथ में साथ विलगैक्स की भी सोचता है कि आखिर Ben 10 और विलगैक्स का क्या होगा, इसलिए वो सबसे पहले जाता है अपने Ben 10 की तरफ और उसको उठाने की कोशिश करता है। उसको छूते से उसका सूट थोड़ा जलने लगता है, इसलिए वो पीछे हटते हुए उसको आवाज लगाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पीछे से एक आवाज आती है, वो ऐसे नहीं उठेगा, उसे सिर्फ मैं ही उठा सकता हूँ। एंड वो पीछे देखता है तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता है, लेकिन जब वो नीचे देखता है तो वहाँ पे एजमत खड़ा होता है। एंड एजमत उससे कहता है कि हाय आई एम एजमत, नाम तो सुना होगा। एंड वो कहता है कि मैं इस Ben 10 का मास्टर हूँ एंड मैं जो भी कहता हूँ वो Ben 10 होता है। एंड स्पाइडी कहता है कि भाई यहाँ पे भाषण देने का टाइम नहीं है, जल्दी से जो भी कर सकते हो इसको उठाओ और कुछ भी करो, हमें इसकी मदद की जरूरत है। एंड फिर जो एजमत है वो Ben 10 को होश में ला देता है। एंड उसके बाद जो बैन है वो देखता है कि वहाँ पे जो विलगैक्स है वो सीधे जा रहा होता है अपने लोकी की तरफ। एंड लोकी
लोकी को जाके सीधे मारने वाला होता है। एंड आप सभी को पता है कि लोकी ने भले ही बेन 10 के ऊपर हमला किया हो, लेकिन बेन 10 ऐसा इंसान नहीं है कि वो किसी को मरते हुए देख सके। इसलिए वो लोकी को बचाने का सोचता है, लेकिन उसके उठने से पहले ही जो विलगैक्स है वो बेन 10 की तरफ तिरछी नजरों से देखकर अपना एक बॉम्ब उसकी तरफ फेंक देता है। एंड वो इतनी स्पीड से आता है कि बेन 10 अपनी पल के भी झपका पाता है। एंड उससे पहले ही जो बॉम्ब है वो उसकी आंखों के जस्ट सामने आ जाता है। एंड तभी जो बेन 10 है वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसे लगता है कि इससे बॉम्ब से कुछ भी नहीं होने वाला है, लेकिन वो एक न्यूक्लियर बॉम्ब होता है। एंड उसकी आवाज जरूर बेन को आती है, लेकिन उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जब वो आंखें खोल के देखता है तो वो कोई दूसरी ही जगह पर होता है। एंड जब वो पीछे मुड़ कर देखता है तो वहाँ पे खड़े होते हैं अपने चोगे वाले बाबा, यानी कि अपने डॉक्टर स्ट्रेंज। तो देखो वाले जो अपना डॉक्टर स्ट्रेंज है ना, उनको ये सब ऑलरेडी एंशिएंट वन ने बता रखा होता है पहले ही। एंड उसके बाद जो डॉक्टर स्ट्रेंज है वो उसको लेके सीधे टेलीपोर्ट हो जाते हैं दोबारा से अवेंजर्स की तरफ। एंड इसके बाद जब वो लोग वहाँ पे पहुंच जाते हैं तो बेन 10 ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपने एक्सेलरेट के अंदर। एंड वो सीधे जाके सबसे पहले लोकी को पकड़ता है। एंड इतनी देर से विलगैक्स नहीं आया होता है, तो बेन 10 को थोड़ा शक तो जरूर होता है, लेकिन फिर वो लोकी पे ध्यान देते हुए लोकी को पकड़ता है। एंड बाकी सारे अवेंजर्स मिलकर लोकी को पकड़ लेते हैं। एंड जो अपना बेन है वो एक्सेलरेट का यूज करके जो लोकी की छड़ी है उसको बहुत ही ज्यादा दूर रख के आ जाता है। तो अब यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी सी कंट्रोल लग रही थी। एंड सारे अवेंजर्स को लग रहा था कि अब थोड़ा शांति का माहौल होगा, लेकिन तभी हवा में एक और पोर्टल खुलता है। एंड इस बार वो थोड़ा अलग कलर का होता है। एंड जब वो लोग सोचते हैं कि इसके अंदर तो विलगैक्स ही होगा, तो आयरन मैन है वो अपने एआई से कहता है कि विलगैक्स की लोकेशन बताओ, तो वो भी पोर्टल की तरफ ही बताती है। एंड जो पोर्टल है उसके अंदर से विलगैक्स निकलता है। एंड ये लोग हमला करने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे बहुत सारे पोर्टल एक बार में खुल जाते हैं। एंड वहाँ उन सारे पोर्टल से निकलती है अपनी चितारी आर्मी। तो इसका क्या मतलब कि दोनों यूनिवर्सेस के इतने पावरफुल विलन यानी कि थैनोस और विलगैक्स ने आपस में हाथ मिला लिया है। तो ये सब जानने के लिए जल्दी से कमेंट करो कि आपका क्या सोचना है अगले पार्ट में क्या होने वाला है। और वैसे तो मैं अगला पार्ट जल्दी ही ले आऊंगा, लेकिन अगर इस वीडियो पे 50 लाइक हो जाते हैं तो फिर मैं उसी दिन इस वीडियो का पार्ट ले आऊंगा यार। तो मुझे कमेंट में बताओ कि वाली सीरीज आपको कैसी लग रही है, तो अगले पार्ट में भी क्या होने वाला है वो भी एज्यूम कर दो। किसी की सही होगी तो मैं उसको हार्ट भी दे दूंगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग ये टॉप 5 वेपन वाली वीडियो देख लो, जिससे जो आगे वेपन्स यूज होने वाले हैं उसके बारे में आप लोग ऑलरेडी पता चल जाएगा। एंड फिर आप लोगों को और भी ज्यादा मजा आने वाला है। तो जल्दी से यहाँ पे क्लिक करो, मैं मिलता हूँ आपसे उसी वीडियो में। और हाँ, मुझे बस एक चीज सजेस्ट कर दो कि इसमें जो स्टोरी है मैं उसे ग्राउंडेड रखूं या फिर जैसी है वैसी आप लोगों को अच्छी लग रही है।